पीपल्स पार्टी और हुक्मरान जमात नून लीग में फासलों की बर्फ पिघल गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात आज होगी। कौमी असम्बली के बजट इजलास से पहले बिलावल भुट्टो की वफ्द के साथ वज़ीर आज़म से मुलाकात का इम्कान। बिलावल जरदारी वज़ीर आज़म को विफाक और पंजाब से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में बताएंगे। विफाकी बजट पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। मैंने कहा था ना बटन का अवेश लगारी से है, शहबाज शरीफ से, ये है बटन, ये है वो बटन मैंने दिखा दिया बटन मेरे हाथ में। और अगर ड्रामा बनाया और नेशनल ग्रिड से बिजली कम की तो खुदाई कसम नेशनल ग्रिड वाला बटन भी वहां दबा करना, नेशनल ग्रिड बिजली बंद कर दूंगा, फिर पूरा पाकिस्तान जाने और तुम जानो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में बिजली का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। लोड शेडिंग शेड्यूल भी बना दिया। डेरा इस्माइल खान ग्रिड स्टेशन जाकर बिजली बहाल की। सूबे भर में 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग न करने का हुक्म। अरकान असम्बली को ग्रिड स्टेशन जाकर बिजली बहाल करने की हिदायत कर दी। कहा IG को कहा है वापडा के कहने पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अवैस लगारी को कॉल की, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब वो आज़ाद और हम भी आज़ाद बटन दिखा दिया। हमारी बिजली कम की तो नेशनल ग्रिड ऑफ कर दूंगा। अली अमीन गंडापुर अनारकी के बजाय इस्तेहकाम के लिए काम करें। विफाकी हुकूमत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जवाब। कहा वज़ीर आला पर बड़ी जिम्मेदारी है, मनफी सियासत के साथ मुल्क की खिदमत नहीं कर सकते। अली अमीन गंडापुर अपने आप को किसी मस्बत बयानिए में लाएं। अवाम में जाकर बयानात से जज्बात को हवा देना लीडरशिप का शेवा नहीं। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले PTI ने अपना मुस्तकबिल महफूज बनाना है तो तर्ज अमल तब्दील करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से राब्ता। अली अमीन गंडापुर ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। लोड शेडिंग पर 2 रोज़ में मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ग्रिड स्टेशन की हिफाजत की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा इफ़हाम और तफ़हीम से गलत फहमियाँ दूर की जाएंगी। पूरी कोशिश है कि लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। विफाकी तनसीबात की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। महकमे दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने डिप्टी कमिश्नर्स को गैर एलानिया लोड शेडिंग रोकने का टास्क दे दिया। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स पेस्को हुकाम से मीटिंग की हिदायत। वज़ीर आला की हिदायत पर मरासला लिख दिया। कहा तमाम डिप्टी कमिश्नर्स लोड शेडिंग के औकात की निगरानी करें। बाज़ मकामात पर 22 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। किसी भी ज़िले में लोड शेडिंग का दौरान या 12 घंटे से ज़ायद ना हो। खराबी की सूरत में मुमकिन कम से कम वक्त में बिजली बहाल की जाए। वज़ीर आला की हिदायत। हज के दौरान सऊदी अरब में मुकम्मल मजमूई तौर पर 35 पाकिस्तानियों की अमवात हुई। 20 अफराद मक्का में, 6 मदीना में, 4 मिना, 3 अरफात और 2 मुज़दलिफा में जाँ बहक हुए। DG हज ने कहा 50 डिग्री दर्जा हरारत में हज मुश्किल था। वजारत मजहबी उमूर ने सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों की तरदीद कर दी। कहा आज़मीन को बेयारो मददगार छोड़ने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अवाम दुरुस्त मालूमात के लिए मोतबर ज़राए पर भरोसा करें। हुज्जाज की वतन वापसी आज से शुरू होगी। पहली परवाज़ दोपहर को कराची पहुंचेगी। मुल्तान, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए भी परवाज़ें शेड्यूल। मजमूई तौर पर हुज्जाज कराम को लाने के लिए 250 परवाज़ें चलाई जाएंगी। आज भी मुल्क के कई इलाकों में बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश होगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसेंगे। वस्ती जनूबी पंजाब में आंधी के बाद बारिश का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद से टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म का इयादा। मोहम्मद बिन जायद को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। बड़ी ईद की छुट्टियां खत्म। सरकारी दफातर और बैंक खुल गए। दफातर में हाजिरी कम। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर के लारी अड्डों पर मुसाफिरों का रश। पाक चीन मुश्तरका बयान में कश्मीर से मुतालिक भारत का एतराज़ मुस्तरद। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा जम्मू कश्मीर पर भारतीय दावे बिल्कुल बेबुनियाद और गलत हैं। हकीकत है कि यह आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। भारत पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी से मुतालिक
आलमी बिरादरी को गुमराह ना करे। एहसन इकबाल ने कहा कि सियासत के लिए रियासत को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। तासुर दिया जा रहा है कि पाक चीन ताल्लुकात में कमी आ गई। ज़ाती मफाद के लिए इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है। मुखालिफिन को दबाव में लाने के लिए ट्रोलिंग की जाती है। हुकूमत में हूँ या अपोजिशन में, रियासत से बढ़कर कुछ नहीं। एक सियासी जमात ने रियासती मफाद को कुर्बान करने की बहुत कोशिश की है। बजट पर बहस कौमी असम्बली और सेनेट में आज से दोबारा शुरू होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तकरीर से बहस का आगाज होगा। हुकूमत की तरफ से ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल जवाब देंगे। ईवान बाला में भी बजट पर बहस और सिफारिशात की तैयारी का काम